तो लखनऊ के लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर पाती थी। हम लोगों ने देखा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी। हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। आप अनुमान करिए, केवल पुलिस में ही 2,20,000 से अधिक भर्ती। पहले छोटी सोच थी तो काम भी छोटे छोटे करते थे। मुझे 2025 में 60,000 नौजवानों की भर्ती करनी थी। सभी लोग कहते थे साहब 60,000 कैसे हो पाएगी, और कहना भी उनका स्वाभाविक था, क्योंकि अधिकारी तो पुराने ही है, तो मानसिकता बदलने में थोड़ा समय लगता है। मैंने कहा क्यों इसकी चिंता कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब ट्रेनिंग कैसे होगी? मुझे भी एक बार तो लगा कि हाँ ट्रेनिंग, क्योंकि 2017 में जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए पुलिस की भर्ती मुझे करनी थी, 30,000 पुलिस की भर्ती मुझे करनी थी उस समय। पहले लॉट में, फर्स्ट फेज में 30,000 पुलिस आरक्षी की भर्ती होनी थी। ट्रेनिंग कहां होगी? क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग भी होती है। तो मैंने एक पूछा भी उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग की क्या स्थिति है? कुल क्षमता थी 3,000 की। अब हम कहां करें? मैंने भारत सरकार से बातचीत की। मैंने कहा मिलिट्री, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर होंगे। अन्य राज्यों से बात की और तब जाकर के हम लोग पुलिस की वो भर्ती पूरी कर पाए थे। ये 2017 की बात कर रहा हूं। और 25 में जब हमने भर्ती की, 60,244 नौजवानों का एक साथ भर्ती, और एक साथ भर्ती के बाद ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग ये मानते थे कि यूपी उनके पास आएगा गुहार करने के लिए कि ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर दे दो। मैंने कहा नहीं, यूपी अपनी ट्रेनिंग क्षमता स्वयं विकसित करेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी मैंने 26 अप्रैल को पासिंग आउट परेड के माध्यम से उन 60,244 नौजवानों को अब फील्ड ड्यूटी में भेज दिया है, उनकी सफलतम ट्रेनिंग के बाद। ये सभी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में हुई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने केंद्र हैं। कार्य करने की इच्छा शक्ति, गवर्नमेंट की जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए, परिणाम भी आते हैं। आज उसी परिणाम का, उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की का यह रिकॉर्ड है। लगातार अभी हम लोग कर रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग, अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। शिक्षा चयन आयोग
इसमें हजारों शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसके माध्यम से संपन्न होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 15,000 भर्ती इसको करनी है, इस वर्ष ये इसको संपन्न करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वर्तमान में उनके सब इंस्पेक्टर के और होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अगर इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो यह संख्या है 45,000 और लगभग इतने ही और भर्तियों की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। ये मान करके चलिए कि अगले एक वर्ष, इस एक वर्ष के अंदर यानी 26-27 के अंदर अकेले यूपी के अंदर 1.5 लाख इन सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया इन सभी आयोग और बोर्ड के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। और आप देखेंगे किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में हमने यूपी में भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का सेंध न लगे, इसके लिए सख्त कानून भी बनाया है। जो भी इन भर्ती की प्रक्रिया की इसकी पारदर्शिता पर, इस भर्ती की प्रक्रिया की किसी भी प्रकार की धांधली करते हुए पाया जाता तो उसको आजीवन कारावास की सजा और उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने का कानून भी हमारे पास मौजूद है। हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। परिणाम है आज हम लोगों ने 9 लाख से अधिक भर्ती की। अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़े हुए आज भी कल भी